अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से। बच्चे स्कूल चले गए हैं, बच्चों को टिफ़िन वगैरह बना करके मैं भेज दी, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग से व्लॉग नहीं शूट कर रही थी। क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, मेरे 2 बच्चे स्कूल जाते हैं माशाल्लाह से, तो सुबह में बहुत काम रहता है और ना उसमें मगर व्लॉग शूट करना ना बहुत मुश्किल लगता है। उसके लिए क्या है ना, आप थोड़ा पहले उठें, 1 घंटा पहले उठें, उसके बाद ही ना आप व्लॉग शूट कर पाएँगी, जो सब काम आराम-आराम से करें। और फिर बच्चों को उठाना पड़ता है, बहुत सारा काम रहता है, तो ना सुबह-सुबह ना व्लॉग शूट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब बच्चे स्कूल चले गए ना, उसके बाद मैं व्लॉग शूट की। तो बस बच्चों को स्कूल भेज दिए, छोड़ कर के आ गई मैं, और उसके बाद ना आई तो मुझे भूख लग रही थी। सुबह में मैं शहद पानी वगैरह पी ली थी, गर्म पानी। और उसके बाद ना फिर यहाँ पे मुझे भूख लग रही थी, तो मैं चाय बनाई। और मेरी आपी भी आ गई थी, तो थोड़ी देर के लिए आई थी वो। बच्चों को छोड़ने के बाद ना थोड़ी देर में बोली कि आ जाओ करके, इसलिए थोड़ी देर के लिए आई थी। तो बस यहाँ पे 2 कप चाय बनाई मैं, और चाय और बिस्किट खाई, क्योंकि ना रोटी खाने का मन नहीं कर रहा था। तो बस यहाँ पे टोस्ट था, तो वही निकाल ली। कुछ हल्का ही फुल्का खाने का मन कर रहा था, तो बस उसको करने के बाद मेरी आपी चली गई। और फिर घर का जो काम था, बहुत सारा काम था आज, क्योंकि ना आज जो मेरी हेल्पर बाजी आती है ना, वो नहीं आई थी, वो अपने गांव गई है 2 दिन के लिए। तो अब जाहिर सी बात है, कोई आपके घर काम कर रहा है, उनकी तबीयत ख़राब है या उनको कहीं जाना है, तो भाई उनकी भी तो लाइफ है ना। तो हमें मतलब उनको मतलब जाने देना चाहिए। अगर वो इजाज़त लेके जा रहे हैं कि मुझे 2 दिन के लिए जाना है, 3 दिन के लिए, तो हमें मैनेज कर लेना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि वो चले जाएँ। वैसे वो मतलब झाड़ू पोछा ही करती है, बाकी काम तो मैं खुद से कर लेती हूँ माशाल्लाह। तो मतलब वो गई तो आज बहुत सारा काम था, और ना मतलब झाड़ू पोछा वो कर देती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आधा काम हो गया है। सबसे हेडेक, सबसे ज़्यादा जो हेडेक का काम है वो वही है ना, कि घर अगर गंदा रहता है ना, तो मतलब झाड़ू पोछा नहीं होता तो पूरा घर गंदा लगता है। वो हो जाता है ना, तो बहुत आराम लगता है कि अल्लाह का शुक्र है कि कोई आके आपकी हेल्प कर देता है, तो उससे बहुत आराम होता है। और मुझे बहुत काम था, बस मैं जल्दी से किचन में आई, और बर्तन भी आज बहुत ज़्यादा था। नॉर्मली इतना बर्तन निकलता नहीं है, लेकिन कल हम लोग थोड़ा अपनी भाभी की तरफ गए थे, वहाँ कुरान खाने वगैरह कुछ था, तो वहाँ गए थे थोड़ी देर के लिए। तो वहाँ से आए, फिर थक गए, तो बर्तन वगैरह नहीं धोए, तो इसलिए ना अभी नाश्ता का, कल रात का पूरा बर्तन ना जमा हो गया था, तो बहुत सारा बर्तन था। तो बस बर्तन धोई मैं यहाँ पे फटाफट। पहले बर्तन जो रात पहले का बर्तन टोकनी में था, उसको निकाल के स्टैंड पे डाल दी, और उसके बाद ना फिर मैं बर्तन धोने लगी। और बस आज बहुत सारा काम है, बस झाड़ू पोछा एक्स्ट्रा है, तो उसमें लग रहा है बर्तन ज़्यादा था, तो उसी की वजह से लग रहा था कि बहुत काम है। खैर और भी है, खाना भी बनाना है, बच्चे को स्कूल से लाना है, बच्चे स्कूल से आएंगे, उन लोग को नहलाना धुलाना है। खैर औरतों का बहुत काम रहता है। वो लगता है कि छोटी फैमिली है या अकेले तो है, कोई काम नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बड़ी फैमिली रहिए, छोटी फैमिली, काम बहुत रहता है। मैं ख़ुद फील करती हूँ कि मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, और उसके बाद भी मुझे इतना काम, ऐसा लगता है कि बड़ी फैमिली है। दिन भर मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे अकेले रहती हैं, हाउसवाइफ़ है और अकेले रहती है घर में। हाउसवाइफ़ है, कुछ नहीं करती। ज़्यादातर लोगों का कहना यही रहता है कि हाउसवाइफ़ कुछ नहीं करती, क्योंकि वो घर पे रहती है। पर ये नहीं पता कि वो घर में कित रहती है तो कितना सारा काम करती है। अगर कोई मर्द है, तो वो लोग बाहर काम करते हैं, तो एक तरह का जॉब करते हैं, लेकिन जो औरत है ना, वो घर में इतना सारा काम एक साथ करती है। तो हाउसवाइफ़ का काम जो होता है ना, वो 24 आवर होता है, ठीक है। और ना जो हाउसवाइफ़ करती है ना, वो वर्किंग वूमेन भी नहीं करती है। सॉरी, मेरे कहने का मतलब वर्किंग वूमेन जो होती है ना, जो जॉब करती है, तो वो भी करती है, लेकिन वो घर पे उतना ध्यान नहीं दे पाती है। अगर कोई हेल्पर वगैरह है, तो वो उनको रख लेती है, वही उनका काम करते हैं। जो हाउसवाइफ़ रहती है, जो घर में रहती है, वो पूरा ध्यान अपने घर पे रखती है, ठीक है। लेकिन जो जॉब करने वाली होती है, वो मतलब हेल्पर से ही काम चला लेती है। घर आई तो कुछ लोग होते हैं जो कुक भी रख लेते हैं खाना बनाने के लिए, तो ठीक है, वो भी करती है, संडे वगैरह को छुट्टी रहता है तो, लेकिन उस तरह से नहीं करती है। हाउसवाइफ़ के दिमाग में चलता है कि बच्चों को खाना बना के देना, बच्चों को क्या बना के दें, बच्चे को स्कूल से लाना है, छोड़ना है, हस्बैंड का ध्यान रखना है, घर की साफ़ सफाई भी खुद ही करनी है, घर में जो एक्स्ट्रा काम है उसको करना है, खाना बनाना, बहुत सारा काम रहता है। वैसे
मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि जो जॉब करती है वो कुछ नहीं करती है, उनका तो डबल ड्यूटी हो जाता है। लेकिन कुछ लोग का कहना होता है ना, हाउस वाइफ है, कुछ नहीं करती, घर में तो रहती है, काम करती होगी, सो जाती होगी, काम करती होगी, आराम करती होगी। तो ऐसा नहीं है, घर में रह कर के भी बहुत सारा काम करना पड़ता है इंसान को। तो जैसे यहाँ पे ना मैं दाल वगैरह ग्रॉसरी लेकर के आई थी, मतलब कुछ सामान ख़त्म हो गया था, कुछ था, तो इसी तरह से मैं ले आती हूँ। ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत सारा ग्रॉसरी लेकर के आती हूँ। कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो वो सब लेकर के आई थी, और ये पहले का ही गरम मसाला था और इस बार थोड़ा-सा लेकर के आए थे, तो दोनों मिला के ना ज़्यादा हो गया था। इसको पहले मैं अलग बॉक्स में रखती थी, अब मैं ना इस डब्बे में रख दी हूँ सबको मिला के, अलग-अलग कितना रखूँगी। और दाल वगैरह था वो सब रख के, जो भी ग्रॉसरी का और भी सामान था, तो वो सारा चीज़ ना मैं साइड में रख दी, सबको उसकी जगह पे रख दी थी। और ना आज मैं लंच में ना बंद गोभी है ना, कैबेज, उसका ना मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, भुजिया टाइप का। तो बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए हैं, और बच्चे के आने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारा काम कर लूँ, जल्दी से सारे काम से फ़ारिग हो जाऊँ, क्योंकि बच्चे आते हैं तो बच्चे, बेटा मेरा बड़ा है माशाल्लाह से, तो वो नहा लेता है खुद से, बेटी को नहलाना रहता है, वो भी नहा लेती है, लेकिन कभी-कभी मैं नहला देती हूँ उसको। तो नहलाना रहता है बच्चों को, फिर बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ वमाज़ पढ़ के मतलब मेरा बेटा नमाज़ पढ़ता है, फिर खाना खाता है, थोड़ी देर मोबाइल वगैरह देखता है, फिर थोड़ा-सा आराम करता है, सोता नहीं है, क्योंकि लोग सोते हैं ना तो उठते नहीं है ट्यूशन जाने के लिए, मतलब लंबा सोते हैं। एक होता है ना आधा घंटा 1 घंटा सोया बच्चा, तो इसलिए रात में मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी सुला दूँ। तो बस बच्चे आएँगे तो खाना-वाना खाएँगे, और फिर उसके बाद ना 1 घंटा के बाद, 1 घंटा कभी 2 घंटा के बाद ना, पास में ही ट्यूशन है, तो चले जाते हैं। तो फिर बच्चे ट्यूशन चले जाएँगे, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सारा काम हो जाए, मैं नमाज़ वगैरह भी पढ़ लूँ, तो सही रहता है। बच्चों के आने से पहले सारा काम हो जाए, नमाज़ पढ़ लो, तो फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ खाना-वाना खाएँ, तो अच्छा रहता है। तो बस अभी मेरा जो रूटीन है ना, ये सुबह से लेकर के दोपहर तक का, तो बस वहाँ पे ना मैं सब्ज़ी को इंडक्शन पे चढ़ा दी हूँ, और ये रूम देख रहे हैं कितना मैसी है, वो इसलिए क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं, और सुबह-सुबह में ना बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद ही मैं पूरा रूम को क्लीन करती हूँ। ये जो मेरा लिविंग रूम है, तो हम लोग ना यहीं पे सोते हैं। एक्चुअली में क्या है ना, कि अभी कुछ महीनों से ना मेरे कमर में बहुत दर्द है, तो उसकी वजह से ना जो मेरे रूम का जो मैट्रेस है ना वो अच्छा नहीं है, तो उस पे सोने से ना मुझे लगता है तकलीफ़ मेरी बढ़ जाती है। तो डॉक्टर ने भी मुझे कहा है कि आप जो रुई वाला गद्दा होता है ना, उस पे सोया करें, और यही बेस्ट रहता है। पहले ये सब ना सर्वाइकल वगैरह प्रॉब्लम, ये सब चीज़ का, नस-वस का कहाँ था इतना, पहले कभी हम लोग को सुनने भी नहीं मिलता था, ऐसा था। लेकिन आजकल ये सब बीमारी इतना बढ़ गया है, जितना फ़ैशन आया है ना उतनी बीमारी बढ़ गई है। अब हम लोग उस टाइप के गद्दा में सोते हैं, वो बिल्कुल भी, अगर हाँ, अच्छा गद्दा है तो वो सही है, आप उसमें सो सकते हो, आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर नॉर्मल गद्दा है, थोड़ा सस्ता है ऐसी, तो उसमें प्रॉब्लम होता है। तो ये जो रुई का गद्दा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हॉल पे ही सोते हैं। हमारे पास ना एक टेंट वाला मच्छरदानी भी है, क्योंकि मच्छर भी बहुत काटता है हॉल में, पूरा ओपन है ना, तो टेंट वाला मच्छरदानी लगा देते हैं, और यहीं पे हम लोग सब कोई सो जाते हैं बाहर में ही। और ये गद्दा में सोने से मुझे इतना आराम मिलता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो इसलिए ना बस जो भी चादर-वादर था, अभी मौसम अच्छा होता है, रात में कूलर वगैरह चला देते हैं ना, तो हल्की ठंडी लगती है, तो इसलिए थोड़ा-सा हम लोग ओढ़ने का भी रखते हैं। तो वो सब सारा चीज़ फ़ोल्ड हो गया। उसके बाद आज बाजी नहीं आई थी, तो मैं झाड़ू लगा रही थी। देखें, 1-2 दिन झाड़ू लगाना या पोछा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई कर सकता है। मैं खुद पहले करती थी जब मेरे यहाँ हेल्पर नहीं थी, लेकिन मेरे साथ मसला चल रहा है अभी कुछ महीनों से ना, मेरे कमर में मतलब मज़ीद बहुत दर्द रहता है। इतना ज़्यादा दर्द है कि मैं दवा अगर खाती हूँ तो आराम रहता है, और नहीं खाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। और मुझे पता है कि आज मेरा क्या हाल हुआ था। जैसे आज मैं झाड़ू पोछा करी थी ना, मुझे झाड़ू तो लगाया हो ही नहीं रहा था, और ना मैं झाड़ू तो झुक के ही लगाते हैं, कभी झुक के लगा रही थी, कभी बैठ के लगा रही थी, बहुत मुश्किल से। और घर भी काफ़ी गंदा हो गया था, बच्चे लोग कुछ क्राफ्ट वगैरह बनाए थे ना, तो रूम वगैरह हॉल में बहुत सारा गंदा था, कागज़ वगैरह ये वो बहुत सारा गंदा हो गया था, घर बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था। तो मेरी ना एकदम हालत ख़राब हो गई, क्योंकि झाड़ू भी लगाएँ और पोछा भी किए, और घर भी है तो 2 बीएचके है, 2 रूम है, 1 हॉल है बड़ा-सा, तो काफ़ी मतलब मेहनत का काम है। ख़ैर मैं दिल से दुआ करती हूँ अपनी हेल्पर के लिए, जो बाजी आती है मेरे यहाँ, कि अल्लाह उनको अच्छा रखे, जो वो आकर के मेरे यहाँ काम कर देती है, तो मुझे कितनी आसानी हो जाती है। अगर वो नहीं करे, या कोई भी हेल्पर अगर मेरे यहाँ काम ना करे सपोज़, तो फिर मेरी क्या हालत होगी, मैं तो बहुत बीमार हो जाऊँगी। मेरे कमर में आज इतना दर्द हुआ कि मैं बता नहीं सकती। तो
बस यहाँ पे पोछा लगा रही थी। और घर गंदा रहता है ना तो झाड़ू पोछा ना करो ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब क्लीन करके ही दिल को सुकून मिलता है। और कुछ लोग को होता है ना कि गंदा देखा नहीं जाता है, थोड़ा सा भी घर गंदा रहेगा ना तो अजीब सा लगेगा। तो बस बातों बातों में मेरा सारा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर भी मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा की कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि सारा काम हो गया। यहाँ पे बेसिन बचा था, ये भी गंदा था तो मैं सोची इसको भी धो देती हूँ। तो बस इसको मैं धो रही थी। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग, सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। आज का दिन बहुत अच्छा गया, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।